हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो मेरा वीडियो है ये उन सब दोस्तों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं। सो सबसे पहले वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र आप सभी का सबसे पहले इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों ऐसे महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट में एज ए बिगनर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है, सबसे पहली बात, जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है। जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं किसी सलाह से या कैसे भी, तो हमारे सामने वो अरबों का व्यापार आता है जहां पे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस बनी होंगी जिसमें लोग कहते हैं आज मैंने इतने कमाए, आज मैंने इतने कमाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डोंट रन, डोंट रन आफ्टर व्हाट यू सी। जो आपने देखा आप उसके पीछे बिल्कुल भी मत दौड़िए, या आप जो सुन रहे हैं उसके पीछे बिल्कुल भी मत दौड़िए। अब इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ आपको मैं बताऊंगा। जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि आपने स्टॉक कब बाय करना है और कब उसको सेल करना है। यानी कि आपको दो पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है एंट्री और दूसरा पॉइंट है एग्जिट। आज मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक बातें बता रहा हूं कि कब हमें एंट्री करनी है और कब हमें एग्जिट करना है। इसके लिए एक और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो डेफिनेटली एक वीडियो और बनाऊंगा कि भी कब सही एंट्री होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, 2% टारगेट। और 2% टारगेट क्या है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने देखा 2% प्रॉफिट हो गया, आप एग्जिट कर जाइए। ज्यादा वेट करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको कब कितना नुकसान हो जाएगा। और दूसरा टारगेट ये है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को 2% से ज्यादा नीचे मत जाना दीजिए, वरना आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर के बारे में भी आपको मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। जीटीटी ऑर्डर में आप अपने प्रॉफिट और अपने लॉस दोनों को ही लिमिट में ला सकते हैं, दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात एंट्री और एग्जिट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना है, आपने पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंस का मतलब आपने इतना धैर्य रखना होगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप कितने अमाउंट से उसमें एंटर कर रहे हैं। आप एकदम से लाखों करोड़ों के बारे में मत सोचिए। आप अपनी शुरुआत नॉर्मली 5,000 या 10,000 रुपए से भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। या तो आप 5,000 से या 10,000 से, कहीं से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट अगर आप लोगों ने डाला और अगर उसका नुकसान हो गया तो आप उस नुकसान की रिकवरी के पीछे दौड़ेंगे, और जब उस रिकवरी के पीछे दौड़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तीसरी बात आपको ये याद रखनी होगी कि आपको रिकवरी करने के पीछे नहीं भागना है। डोंट रन
to recover your money. The same day, यानी उसी दिन। सपोज आज आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपने चाहे वो इंट्राडे में लगाए हैं, और उस 5,000 रुपए से आपने 5,000 रुपए में सपोज किसी भी कंपनी के 200 शेयर ले लिए। अब एकदम से स्टॉक मार्केट चीज ही ऐसी है, एकदम से रेट डाउन चला गया, और रेट डाउन चला गया तो आपको सपोज 500 या 600 या 1,000 रुपए का नुकसान है। तो आप उसको एग्जिट करते करते ये सोचेंगे कि मैं अब इस नुकसान को साथ के साथ पूरा करूं, और आपके दिमाग में और 10 नए स्टॉक्स दिखाई देंगे कि मैं इसमें पैसा लगा लूं, ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है तो अभी मेरी रिकवरी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें आप अपना और ज्यादा नुकसान करवा सकते हैं। तो ये अपना नियम बना लीजिए कि अगर आपने 2% से ज्यादा लूज कर दिया है तो जीटीपी ऑर्डर लगा के रखिए और वहां से निकल जाइए, और अपना लैपटॉप मोबाइल जो भी है उसे बंद कर दीजिए। बस उससे ज्यादा उस दिन के लिए आपने स्टॉक मार्केट में रहना ही नहीं। जाइए, एंजॉय कीजिए और फिर एक नया दिन शुरू कीजिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ये पहली 3 बातें आपको बहुत जरूरी हैं जो कि ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम ऑर्डर कैसे लगाएं, हाउ टू पुट एन ऑर्डर। ऑर्डर में भी आपके पास कई तरह के ऑर्डर आते हैं आपके पास। आप इसके अंदर आप इंट्राडे, अगर आप उसी दिन लेके उसी दिन बेचना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे के लिए ऑर्डर लगाना होगा। अगर आप डिलीवरी के लिए रखना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीएनसी जाना पड़ेगा। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। और दोस्तों इसके बाद आप इंट्राडे या सीएनसी दोनों में ही, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं जिसके अंदर इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा, कवर ऑर्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें बेहतर लीवरेज आपको मिलती है, जिससे कि आप अपने, अगर आपके पास इसमें आपको लीवरेज मिलेगी, और इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप इस 5,000 रुपए से आप 50,000 तक का स्टॉक खरीद सकते हैं। 10 गुना ज्यादा भी लीवरेज, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर, किसी पे 10 गुना मिलती है, किसी पे ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, और कहीं मिल भी नहीं सकती। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर लीवरेज होती भी नहीं। तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में आपको लीवरेज मिल जाती है। इसी तरह से आप अपने नुकसान को लिमिट करने के लिए आप अपनी मनचाही जो है रेट के ऊपर किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर एसएलएम लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस और एसएलएम का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इस लिमिट ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आप अपनी मनचाही प्राइस के ऊपर आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको अभी सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आप जब मार्केट में आए हैं तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले सारे ऑर्डर्स लगाने सीखें, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आए। बगैर ये स्टडी किए मार्केट के अंदर नहीं आए, और किसी की देखा देखी या किसी के कहने से मार्केट में ना। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ गए हैं तो आप ये मत सोचे कि आप 2 दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे या 1 करोड़ कमा लेंगे। आपको बहुत सारे वीडियो जैसे दिखाई देंगे, ये शेयर खरीद लो इससे करोड़ों बन जाएंगे, रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर दें और करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे, मल्टी बैगर स्टॉक, बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में मिलेंगी। आप उसके पीछे मत दौड़िएगा। जैसे स्प्राइट का विज्ञापन आता है ना, अपनी अकल लगाओ, दिखावे के पीछे ना भागो। तो दिखावे के पीछे कभी मत दौड़ना दोस्तों। करोड़ों रुपए के सपने छोड़िए, जितना मिल जाए, चाहे 500 मिल जाए, उसी से संतुष्टि कर लीजिए।
जब आपके दिमाग में एक वर्ड आपको मैं बता रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, और वो है कंटेंटमेंट। जब आपके मन में संतुष्टि होगी ना, जब आप संतुष्ट होंगे, तो चाहे वो 500 रुपए से हो तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप करोड़ों के पीछे दौड़ेंगे तो आप 500 भी नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, जो बिगनर्स मेरे साथी हैं, उन सब के लिए मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया और आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है मार्केट में। और इसके अलावा एक चीज और मैं चलते चलते बता दूं आपको कि इंट्राडे और सीएनसी, इन सब के लिए एक टाइम पीरियड होता है कि कब आपने इंट्राडे करना है, कब आपने सीएनसी के स्टॉक्स खरीदने हैं। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी जो मर्जी ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 9 बजे मार्केट की प्री ओपनिंग होती है, सुबह 9 AM प्री ओपनिंग होती है मार्केट की, और उसके बाद 9:15 से लेकर सुबह दोपहर के 3:30 बजे तक मार्केट जो है ओपन रहती है, जिसमें आप अलग अलग तरह के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इंट्राडे का टाइमिंग क्या है और सीएनसी का टाइमिंग क्या है, ये सब टाइमिंग्स के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट जरूर भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाऊं। और मेरी दुआ है कि आप लोग अगर इस मार्केट में आए हैं तो खूब कमाएं, खूब खुशी से कमाएं, पर संतुष्टि और धैर्य रख के कमाएं। दौड़ दौड़ के किसी शेयर के पीछे या किसी भी प्राइस के पीछे भाग के ना कमाएं। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।